तो आज है साल का आखिरी दिन और आज मैंने देखी डोंट लुक अप मूवी। और यार मुझको नहीं बताता कि साल का अंत इतनी बढ़िया मूवी से होएगा। तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एडम मैके और इस मूवी की मेन स्टार कास्ट में है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर लॉरेंस, मैरिल स्ट्रीप, रॉब मॉर्गन और मार्क राइलेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि केट डिबियास्की जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रखी है, वो एक दिन एक अननोन कॉमेट की डिस्कवरी करती हैं जिसके बारे में उनके प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी उसे बताते हैं कि ये कॉमेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये कॉमेट 6 महीने के अंदर इस पूरी धरती को तबाह कर सकता है और इस बात की कंफर्मेशन खुद नासा करता है। और फिर केट और मिंडी नासा के प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के हेड डॉक्टर टेडी की मदद से व्हाइट हाउस जाते हैं प्रेसिडेंट को ये समझाने के लिए कि हमारी दुनिया तबाह होने वाली है, पर वहाँ पे कोई भी उनकी बात नहीं सुनता, ना कोई बिलीव करता है। फिर बाद में वो तीनों अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मीडिया को ये सब समझाते हैं कि हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, पर वहाँ भी कोई भी उनकी बात का बिलीव नहीं करता, उल्टा सब उनकी बात का मजाक उड़ाते रहते हैं। और फिर क्या लोग उनकी बात बिलीव करते हैं कि नहीं करते, इस बात का पॉलिटिशियंस और अलग अलग साइंटिस्ट कैसे फ़ायदा उठाते हैं और क्या एंड में हमारे हीरोज़ हमारी दुनिया को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते, एंड में फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, इसी पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है ये फिल्म। बस हाँ, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जैसे कि पहली मूवी आई थी 2012, उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ सेम ही था, मतलब कुछ क्या पूरा ही सेम था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और कुछ लोग पूरी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह वो सबको बचा सकें, बस किसी तरह से। मतलब ये बात तो साफ़ है कि दुनिया ख़त्म होनी ही होनी है, बट अब सबको बस ये ट्राई करना है कि लोगों को बचाया जा सके और किसी ना किसी तरह से जो वो कॉमेट आ रहा है उसको रोका जा सके। आप सब जानते हो कि मैं वैसे तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करता किसी भी फिल्म का किसी के साथ, बट आज अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2012 से, तो देखिए 2012 एक बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और टू बी ऑनेस्ट डोंट लुक अप एक बहुत ही बढ़िया मूवी है सच में। और अगर मैं दोनों की एंडिंग को कंपेयर करूं तो मुझको डोंट लुक अप का एंड 2012 से ज़्यादा अच्छा लगा हर तरीके से, चाहे वो एंड को दिखाना हो, फाइनल में क्या कंक्लूजन निकलता है वो चीज़ दिखानी हो, हर तरीके से मुझको 2012 के क्लाइमेक्स से ज़्यादा अच्छा डोंट लुक अप का एंड लगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और अगर आपने मूवी देखी होएगी तो हो सकता है कि आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो या फिर मुझसे आप एग्री करते हो। इस मूवी की स्टोरी से अलग जो इस मूवी में 2 मेन बातों पर फोकस करा गया है, मुझे वो 2 बातें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पहली बात तो ये कि कैसे एक देश में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े साइंटिस्ट हर दुर्घटना में या फिर किसी भी अच्छी चीज़ या फिर किसी भी बुरी चीज़ में बस अपना फ़ायदा देखते हैं, उनको नागरिकों की कोई चिंता नहीं होती। इस मूवी में ये दिखाया गया है। अब जैसे कि जब सबको पता होता है कि एक कॉमेट आने वाला है रियलिटी में, तो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि ठीक है उस कॉमेट में बहुत सारा सिल्वर और बहुत सारा गोल्ड लगा हुआ है, तो हम उसको वहीं पे रोक के, स्पेस में ही रोक के उसका सारा गोल्ड और सिल्वर ले लेंगे और सारे लोगों में बांट देंगे ताकि हमारे देश में पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। अब देखो दुनिया ख़त्म हो रही है वो चिंता नहीं है, बट सबको अपना मतलब निकालना है। और दूसरी तरफ जो देश के प्रेसिडेंट है उसे भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है नहीं होने वाली, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। वो साइंटिस्ट का पूरा सपोर्ट करती हैं इस बात में। और जब केट और मिंडी उन सबको समझाते हैं व्हाइट हाउस में कि नहीं ये सब गलत है, हमें तो सबको बचाना चाहिए, तो वो उनको रोकते हैं कि नहीं तुम चुप हो जाओ, ये बड़े हैं, ये बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इस मूवी की दूसरी बात जो मुझको अच्छी लगी वो ये है कि कैसे न्यूज़ चैनल्स को उसमें एक्सपोज करा गया है कि कुछ भी हो जाए पूरी दुनिया में, कुछ भी हो जाए पूरे देश में, न्यूज़ चैनल्स को सिर्फ मतलब है अपनी टीआरपी से। अब वो न्यूज़ चैनल्स नहीं रहे, अब वो बन चुके हैं एंटरटेनमेंट का ज़रिया, उनको बस अपनी कुर्सी पर बैठ कर लोगों को हंसाना है। जब केट और मिंडी बात कर रहे थे एक रिपोर्टर से एक इंटरव्यू में कि ये दुनिया तबाह होने वाली है, हमारा देश तबाह होने वाला है, कोई भी नहीं बचने वाला, तब वो उनकी बात को मजाक में ले जाते हैं और सबसे कहते हैं कि ये दोनों यहाँ पे आके मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पे केट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इतनी देर से कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था, जहाँ पे केट गुस्से में आ गए, सब पे चिल्ला पड़ती है और सबको कहती है कि ये दुनिया तबाह होने वाली है, कोई भी इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। तो हाँ, ये 2 बातें हैं इस मूवी की जो मुझको अच्छी लगी देखने में। तो अब ये बात तो हो गई फिल्म की कहानी और फिल्म की आइडियोलॉजी के बारे में।
अगर हम बात करें फिल्म में सभी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो सभी ने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि लियोनार्डो डी कैप्रियो सर ने कैसी एक्टिंग करी होगी। भाई वो लेजेंड हैं, वो उस्तादों के उस्ताद हैं, उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त। फिर चाहे किसी सीन में वो हंस रहे हों, रो रहे हों, गुस्सा कर रहे हों, किसी सीन में वो सामने वाले से माफ़ी मांग रहे हों, सामने वाले को माफ़ कर रहे हों, सामने वाले से कुछ भी कह रहे हों, उनका हर एक सीन, उनके हर एक सीन में उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशंस एक्सीलेंट। और जेनिफर लॉरेंस और रॉब मॉर्गन ने भी अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। और जहाँ तक बात है मैरिल स्ट्रीप और मार्क राइलेंस की, तो उनका फिल्म में एक नेगेटिव रोल दिखाया गया है और उन्होंने भी अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। और जो मैंने की दो बातें बताई फिल्म के बारे में कि एक तो पॉलिटिक्स और एक न्यूज़ चैनल, इनके अलावा भी फिल्म में एक दो बातों पे फोकस करा गया जिनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो बातें समझ में आएंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी वो बातें। अब इस मूवी को लेकर बहुत ज़रूरी सूचना, ये मूवी सभी के लिए नहीं बनी है। फिर से बोल रहा हूँ, ये मूवी सब के लिए नहीं बनी है। अगर आपको एक डार्क कॉमेडी मूवीज़ पसंद आती हैं तो ये मूवी आपके लिए बनी है, वरना आप इस मूवी को देखोगे फिर एंड में बोलोगे क्या मूवी थी बेकार से, मज़ा ही नहीं आया इसमें कुछ। तो उससे पहले ही कह रहा हूँ, अगर डार्क मूवीज़ के फ़ैन हो, अगर आप डार्क कॉमेडी मूवीज़ के फ़ैन हो, तो ये मूवी आपके लिए बनी है। अब मुझको ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैंने मूवी को देखा और मूवी को एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, मैंने इस मूवी का ना कोई टीजर देखा, ना ही कोई ट्रेलर देखा, मैंने बस नाम सुना, पोस्टर देखा और मैंने देखा कि इसमें एक लेजेंडरी एक्टर है, तो बस मैं बैठ गया मूवी देखने के लिए। और मैं स्टार्टिंग टू एंड बहुत एंजॉय कर रहा मैंने इस मूवी को। और उल्टा एक सीन था जहाँ पे जेनिफर लॉरेंस गुस्से में आके एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देती हैं और अगले सीन में दिखाया गया कि उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत दंगे हो चुके हैं, आग लग गई है और जेनिफर लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया FBI ने। और वो सीन देख के मुझे पेट पकड़ के हंसी आई थी। मतलब आप सोचो, एक रेस्टोरेंट में दंगे हो गए, सब जगह आग वाग लग गई, हमारी मूवी की मेन हीरोइन को अरेस्ट कर लिया गया है और मुझे हंसी आ रही है उस सीन में। तो यार मूवी में ऐसे दो चार सीन और भी हैं जहाँ पे आप पेट पकड़ के हंसोगे, तो उसके लिए तैयार रहना। ये मूवी स्टार्टिंग टू एंड बहुत ज़्यादा फनी है और कुछ कुछ जगह ये कुछ कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ कुछ स्टार्स पैसे से ताने मारती हैं जिनको सुन के बहुत मज़ा आता है। और एक और बात, मैंने ये मूवी इंग्लिश में देखी है तो इसकी हिंदी डबिंग का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए अगर आप हिंदी में देखना चाहो या ना चाहो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ओवरऑल ये एक बढ़िया मूवी है जो आपको स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर आप ऐसी मूवीज़ के फ़ैन हों जैसे कि 2012 थी, जैसे कि सैन एंड्रियास थी, तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। अगर आप लियोनार्डो डी कैप्रियो के फ़ैन हो तो आपको ये मूवी पसंद आएगी। अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद आती हैं जिनमें पॉलिटिशियंस को लेकर कुछ ताने मारे जाते हैं, जिनमें सोसाइटी के एलिमेंट्स की रियलिटी दिखाई जाती है, तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो प्लीज़ जाइए और ये मूवी को ज़रूर देखिएगा। और फैमिली के साथ देखने की एडवाइस मैं नहीं करूँ क्योंकि इस मूवी में एक दो कुछ कुछ ऑफेंडेड सीन हैं जो फैमिली के साथ देखने में थोड़े बहुत ऑकवर्ड फील हो सकते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर नीचे का सब्सक्राइब बटन अभी तक लाल रंग का है तो उसको दबा के ग्रे कर दो प्लीज़। नया साल है, एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मैंने कल ही देखा था कि कितने सारे लोग हैं जो वीडियो को तो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब ही नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।